Hello everyone. Saturday today. A very good morning to everyone. And काफी कुछ मैंने सुना पिछले हफ्ते। तो आज मेरा वक्त आया है सुनाने का। तो आंख नाक कान सब कुछ खोल के सुनिएगा। शुरू करूँ इससे पहले आई वुड लाइक टू टेल वन एग्जांपल। एग्जांपल ये है कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे या उसके अलावा भी सभी के पास में जो है, मेजोरिटी लोगों के पास में जो है फोर व्हीलर होगा, राइट। फोर व्हीलर होना आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर व्हीलर होगा एंड उनमें से मेजोरिटी लोग मेजोरिटी लोगों को ड्राइविंग नहीं आती होगी। तो फिर भी गाड़ी तो चाहिए, राइट। ड्राइविंग नहीं आती, गाड़ी चाहिए। क्या करेंगे? गाड़ी ले लेंगे और एक ड्राइवर अपॉइंट करेंगे कि भाई तेरे पे पूरा ट्रस्ट है, तू चला, जहां ले जाएगा हम चलेंगे, माइलेज वगैरह जो भी है तू अपने हिसाब से देख ले। ठीक है। जब जब पेट्रोल डालना होगा बता देना, हम डलवा देंगे, बाकी तू चला। ये हो गया एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी वो होती है जिनको ड्राइविंग तो आती है पर वो खुद ड्राइव नहीं करते। ठीक है। इसलिए वो ड्राइवर रखते हैं। वो खुद ड्राइव इसलिए नहीं करते बिकॉज इट्स अ इट्स अ क्या कहते हैं, थकान हो जाती है, रिस्क नहीं लेना। क्योंकि लोगों को ड्राइविंग आती है लेकिन उनको रोड्स पे भरोसा नहीं है। अपने आप को स्टक नहीं करना चाहते कि भाई कौन इतना देर तक ड्राइव करेगा, राइट। तो वो लोग ड्राइवर कहते कुछ नहीं है, दे नो। क्योंकि उनको ड्राइविंग आती है इसलिए उनको पता है कि ये ड्राइवर ये गियर में इस तरह से स्पीड रखेगा तो क्या होगा। ये टर्न मारा, वो टर्न मारा। उनको पता है कि भाई भले हमने ड्राइवर रखा हुआ है पर वो जो कर रहा है सही है। और तीसरे बेवकूफ लोग वो होते हैं जिनको, जो शायद कभी ड्राइविंग सीट पे बैठे भी नहीं होंगे लेकिन यहाँ वहां देख देख के उनको खाली इतना पता होता है, ये फर्स्ट गियर, ये सेकंड गियर, बस इतना ही पता होता है। कितनी क्लच पे, कितना कौन सी गियर में गाड़ी डालनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ ज्ञान नहीं होता। लेकिन फिर भी हर गियर चेंज करने पे वो ड्राइवर को टोकेंगे, भाई ऐसा करना, एक काम कर, अभी ये स्पीड पे ये गियर ले ले। हर एक चीज पे ड्राइवर को टोक टोक करेंगे, उसकी उसकी गलतियां निकालेंगे। और ये तीसरी कैटेगरी के लोग आपको पता है कहाँ मिलते हैं? ये हर यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स की लिस्ट में पाए जाते हैं। किसी भी चैनल की, किसी भी चैनल, खास करके स्टॉक मार्केट की। और ऐसे नमूनों से मार्केट पूरी तरह से बदनाम है। ठीक है। 2 दिन मार्केट चलता नहीं है कि दिमाग में 28,000 और 29,000 के टारगेट आते हैं। भैया अगर आप में इतना ही अक्ल है तो खुद चैनल क्यों नहीं बनाते? बना दो। हिम्मत नहीं है, या यूं कहूं कि बनाने के लायक ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि उन लोगों में से हो आप सभी। मैं वो थर्ड कैटेगरी वालों को मैं कह रहा हूं कि अगर वो लोग दिन के 6-7 वीडियो देखते होंगे ना, 8-9 वीडियो मानो देख लिया अलग अलग लोगों के मार्केट व्यू के हिसाब से, 4 या 5 वीडियो पे अगर एक किस्म का व्यू आया, 4 या 5 वीडियो पे अगर एक किस्म का व्यू आया, अगर किसी ने बोल दिया कि अरे ब्रेकआउट है, दूसरे वीडियो पे भी सुन लिया हाँ हाँ ब्रेकआउट है, तीसरे वीडियो पे सुन लिया अभी न्यू हाई, तो वो बात सही है। अपना दिमाग लगाना नहीं है। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि कोविड के बाद से मूर्ख लोग एज अ ट्रेडर बहुत बढ़ गए हैं मार्केट में। उसी तरह से कोविड से ही जो है कई सारे मूर्ख लोग ने अपनी चैनल खोल खोल रखी है, जिनको सिर्फ एक ही चीज दिखती है, ब्रेकआउट। लेकिन जब ये मार्केट अपनी असली जात दिखाएगा ना, ये जो भी 5 साल से ये लोग यहाँ पे टिके हुए हैं ना, मैंने पहले भी कहा था 15 साल तक ये लोग नजर नहीं आने वाले। कल की तेजी पे मैंने क्या बोला था कल के वीडियो में कि दिस इज अ ट्रैपिंग वाला कैंडल। 2 दिन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। ग्रीन कैंडल बनी और गिफ्ट निफ्टी ने कल क्या किया? 200 पॉइंट माइनस चल रहा है।
आपका डाउ जोन्स 28,000 छोड़ो, ये साल में ये अगर नया हाई भी बनाएगा ना, मैं पहले ये फेवर में था, मैं पहले इसी फेवर में था कि निफ्टी माइट मेक अ न्यू हाई अराउंड दिवाली, लेकिन एवरी मोमेंट मार्केट चेंजेस। मैंने वो लेवल दिया था, लेकिन मैंने किसी को बोला था कि आप वो लेवल का कॉल लेके बैठो। इट वॉज एन अजम्पशन, अगर ऐसा होता है तो हम देखेंगे, मेरे यही वर्ड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे पब्लिक की वृत्ति क्या है पता है? अगर मैं कहूंगा कि 23,600 आएगा, तो आप लोग अक्टूबर का ही पुट लेके बैठ जाओगे। 23,600 छोड़ो, आपको 19,600 भी दिखेगा, 16,600 भी दिखेगा, और ऐसी लाट मार के आपको मार्केट निकालेगा ना कि दोबारा मार्केट में आने का हिम्मत नहीं करोगे। मैं किसी की हिम्मत तोड़ नहीं रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि मार्केट इज नॉट ओनली राइजिंग एंड ओनली राइजिंग। जब ये गिरता है ना, तो अच्छे अच्छों की उतार देता है। यहाँ पे जो बड़े बड़े तुर्रम खान होते हैं ना, वो लोग भी एवरी डे सुबह 9:15 बजे एक न्यू कमर की तरह बिहेव करते हैं कि भाई, इतना नॉलेज होते हुए भी आज मार्केट मुझे क्या सिखाने वाला है मुझे नहीं पता। वीडियो देखना जरूरी होता है, पर उससे ज्यादा जरूरी ये होता है, ये बात की मालूमात, ये बात का नॉलेज होना जरूरी होता है कि भाई, गुड़ और गोबर में क्या फर्क है। गुड़ गुड़ समझ के तो भाई, 11 साल से आप जिसे खा रहे हो वो तो एक्चुअली में गोबर निकले। तो अगर मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है ना, तो इसका इसका जो लॉस है वो पब्लिक का ही है, मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे मेरे जितने भी ग्रुप है, मेरे जितने भी ग्रुप मेंबर है, मैंने उन लोगों को मंदी का व्यू दिया हुआ था, और ये बात कल रात को वर्ल्ड मार्केट ने साबित कर दी। मुझे कुछ कहना नहीं है। एडवांस में मैं यहाँ पे सब प्रोवाइड करता हूँ, और शायद मेरा गलती वही है। मैं भी लोगों की तरह हो जाने के बाद कहूंगा ना, तो लोगों को यकीन होगा कि हाँ। लेकिन यहाँ पे मैंने एडवांस में कहा था, मैंने ये तक कहा था कि ज्यादा से ज्यादा निफ्टी ये लेवल तक जाएगा, ये लेवल पे हम पहला पुट लेंगे, और दूसरे लेवल पे हम उसको एवरेज करेंगे। अभी तक वो लेवल आया नहीं है एवरेज का, हमने अभी तक एक ही लॉट लिया हुआ है। हाँ, बाकी लोगों ने लिया हो तो पता नहीं, अब वो लोग ने शायद एवरेज किया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो सेल ट्रेड दिया था, वो अभी तक एक ही लेवल पे दिया हुआ है। अभी दूसरा लेवल आना बाकी है, अगर वो आता है तो हम फिर से सेल मारेंगे। रीजन चाहे जो हो, कल जो डाउ जोन्स गिरा, 250-300 पॉइंट प्लस होने के बाद 1100 पॉइंट माइनस में बंद हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी का आप हाल देखो, 50 पॉइंट प्लस हो गया था, उसके बाद में 150 पॉइंट तो फिलहाल माइनस चल रहा है, 25,200 के करीब है। तो ये फर्क पड़ता है भैया। इसलिए मैं कहता हूं, जब तक आप में खुद अक्ल नहीं आएगी, खुद आप मार्केट का नॉलेज गेन नहीं करोगे, ठीक है, उंगली उठाना बहुत आसान होता है। उंगली जब आप उठाते हो ना किसी पे, रॉन्ग व्यू करके जो ऐसी बकवास छापते हो ना मेरे कमेंट बॉक्स पे, मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा, आप जो 28,000 और 29,000 की बात कर रहे हो, कौन से बेस पे? आपकी गवर्नमेंट पे? किस बेस पे आप कह रहे हो कि तुम्हारी मार्केट 28-29,000 जाएगी? 4 वीडियो में बोला उसके लिए? ये आपका रीजन होता है, ठीक है। जब आप किसी भी 5 वीडियो में एक किस्म का व्यू सुनते हो ना, वो आपके लिए सच हो जाता है। तो अब यहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी ये हुआ है कि अगर आप मुझसे जुड़ते हो तो आपको क्या बेनिफिट है, वो आपको यहाँ पे समझ आएगा। अभी आप बोलोगे मारुति में क्या बेनिफिट हुआ? अरे मेरे भाई, मारुति के अलावा सैकड़ों स्टॉक पड़े हुए हैं। अगर मारुति में अगर हमारा लॉस चल रहा है, तो बाकी कई सारे स्टॉक्स में हमने उसको प्रॉफिट बनाया हुआ है, हमने उसको मैनेज किया हुआ है, हमने उसमें प्रॉफिट निकाला हुआ है। और मारुति भी गिरेगा, सबका एक समय होता है।
अभी मैं कह रहा हूं कि 16,600 आएगा, तो आपको लगेगा कि दिसंबर तक आ ही जाएगा, है ना भाई। एक साइकिल वाइज मार्केट चलता है। और आप खुद सोचो, देयर वाज अ टाइम व्हेन इक्विटी यूज्ड टू राइज एंड कमोडिटी यूज्ड टू स्टेबल और कमोडिटी यूज्ड टू करेक्ट। अभी क्या हो रहा है, इक्विटी, कमोडिटी, एवरीथिंग इज स्पाइकिंग। देयर वाज अ टाइम व्हेन निफ्टी गिरता है तो इंडिया विक्स बढ़ता है, और बढ़ता है ताकि उसमें वॉलेटिलिटी रहे। आज निफ्टी बढ़े चाहे गिरे, इंडिया विक्स 10-11 के रेंज में ही है। तो ये हाल हो रखा है मार्केट का। अब ऐसे में इफ माई पीपल आर एबल टू अर्न 2,000 3,000 पर ट्रेड इन ऑप्शन, मेरे हिसाब से वो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है कंपेयर टू दिस स्टूपिड मार्केट। दिस जो जो ये मूवमेंट है ना, मैं उसको स्टूपिड कह रहा हूँ, मार्केट को नहीं कह रहा हूँ। ये स्टूपिड मूवमेंट में अगर मेरे ग्रुप वाले 3,000 2,500 का प्रॉफिट बनाते हैं, और मेरे ख्याल से उनको उसमें निकल जाना चाहिए विदाउट विदाउट हैविंग अ सेकंड थॉट, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, जब इसमें वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो मैं 2-2,500 में मानने वाला नहीं हूं। मैं उनको खुद कहूंगा कि अब आप 8-9 हजार तक होल्ड होल्ड करो इसको। लेकिन अभी क्योंकि वॉलेटिलिटी नहीं है और मार्केट एक एक पर्टिकुलर रेंज में अटका पड़ा है, थोड़ा समझो। यहाँ पे एक दो स्टॉक थोड़े फेल हो जाते हैं तो आपका जो जजमेंट होता है ना, वो पूरा नेगेटिव हो जाता है। आप ये नहीं देखते कि बाकी के ट्रेड क्या कमाल किए। यूट्यूब पर आपको ऐसे ऐसे भी नमूने मिलेंगे जो वीडियो बनाते हैं, नो डाउट, लेकिन उनका कहना क्या होता है पता है? जो शूटिंग स्टार बना अभी बीच में बना था, परसों को, परसों, हाँ, नहीं उसके पहले, उसके नीचे क्लोज आई, खुद कहते हैं उसके नीचे क्लोज आती है तो शॉर्ट करके जाना। और जब मार्केट बढ़ता है और 25,200 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो कहते हैं कि देखा, मैंने तो बोला था 25,200 के ऊपर क्लोजिंग आई। विश्व में तो मैं ही हूं। ऐसे ऐसे घन चक्करों को देखने से तो बेटर है आप मार्केट छोड़ दो। मेरा व्यू सही पड़े चाहे गलत पड़े, एवरी डे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई जस्टिफाई कि ये ऐसा इसमें क्यों 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 चल रहा है। गलती ये हो जाती है कि हम जो है ना, देखिए, ज्यादा लॉट लेना कोई पाप नहीं है, ज्यादा लॉट से काम करना कोई गुनाह नहीं है। पर यहाँ पे गलती ये होती है कि हम उसी स्ट्राइक रेट को बार बार एवरेज करते हैं। हम जो है ना, उसी जिस स्ट्राइक रेट में हमारा ट्रेड अटका पड़ा है, हम उसी को बार बार एवरेज करेंगे। प्रॉब्लम यहां आती है। 14,500 का पुट, 15,000 का पुट हमारे पास में भी है मारुति का। अभी अगर मेरे वही क्लाइंट को मैं अगर कोई ट्रेड दूंगा ना, तो मैं 16,000 के लेने पाऊंगा। मैं कहूंगा वो 15,000 15,000 जो है वो उसको वैसे ही रहने दो। 16,000 वाला पुट आपको 15,500 पे डबल ट्रिपल प्रॉफिट करके देगा, जिसमें आपका वो वाला लॉस भी कवर हो जाएगा। फिर चाहे वो अगर 19-20 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके भी अगर आप निकले, या भाव से थोड़ा कम भी निकले, यू हैव मेड अ मेजर प्रॉफिट इन 16,000 का पुट। अगर मैं 16,000 के लेवल पे भी ये कहूँ कि ना ना आप 14,500 का ही पुट एवरेज करो, इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी एनी काइंड ऑफ अ सेंस। और मुझे, चलो मेरा छोड़ो, आप मुझे बताओ, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो ना, सभी को मैं कह रहा हूं, मारुति में ये लेवल पे क्या करना चाहिए? आप कॉल लोगे? आपको लगता है मारुति ये लेवल से सीधा 20,000 निकल जाएगा? गोल्ड में, गोल्ड तो अभी अभी 1,20,000 हुआ ना, जब 1,15,000 था, क्या लग रहा है आपको, क्या क्या करना चाहिए था आपको गोल्ड में, जबकि उस वक्त उसकी RSI वॉज अराउंड 85, उसकी स्टोकेस्टिक वॉज अराउंड 99। तब आपको क्या करना चाहिए था गोल्ड में?
मेरा 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 छोड़ दो, मैंने क्या बोला मैंने क्या नहीं बोला, मेरा वीडियो वीडियो सब तेल लेने गया। आप खुद मुझे बताओ, आप भी इतने समय से ट्रेड कर रहे हो, क्या करना चाहिए? तो भाई, जो ट्रेड देखकर, जो चार्ट देखकर मैं वो ट्रेड देता हूं जो मेरे लोगों को प्रॉफिट करता है, मैंने वही सब कुछ देखकर मारुति का भी ट्रेड दिया, वही सब कुछ देखकर गोल्ड का भी ट्रेड दिया। अनफॉर्चुनेटली वी गॉट स्टक इन, लेकिन उसके अलावा देयर आर प्लेंटी ऑफ ट्रेड्स आफ्टर दैट इन विच वी हैव मेड अ गुड प्रॉफिट। एबी कैपिटल, एबी एबी कैपिटल में तो काम करके मेरे लोगों ने, मेरे कुछ क्लाइंटों ने, जो उनका गोल्ड का लॉस चला आ रहा था पिछले महीने का, ये महीने का, वो सारा कवर किया हुआ है। सिंपल बात है भाई। आप आपको अभी देखिए, ये जो है ना, अभी आप मार्केट में जाओगे ना, किसी भी मार्केट में जाओगे, आपको कंकर भी मिलेंगे और वही शेप वाले हीरे भी मिलेंगे। अब आप में वो नजर होनी चाहिए कि आप कंकर या हीरे में फर्क कर पाते हो या नहीं। अगर आप नहीं कर पाते, देन डोंट ब्लेम एनीवन, डोंट ब्लेम एनीवन अगर आपका लॉस होता है तो, बिकॉज आपको गोल्ड और पीतल में फर्क नहीं पता। ठीक है? अगर आपको विश्व का सबसे बड़ा जो है, सबसे महान एनालिस्ट जो है, अगर ऐसी ऐसी बातें करके अगर आपको इंप्रेस होना है तो भैया प्लीज गो देयर, और आपको एक सही सटीक ट्रेड एडवांस में व्यू के साथ काम करना है तो आप ये चैनल से जुड़े रहिए, ये सर्विस से जुड़े रहिए। जो अभी तक जुड़े नहीं है वो जुड़ जाइए। आपका जो भी फीस होगा वो तो दो चार ट्रेड में आपको मिल ही जाएगा। अगर आप डिसिप्लिन में काम करेंगे, ये एसोसिएशन बहुत लंबा चलेगा। मेरे मेरे क्लाइंट्स पागल नहीं है। मेरे जो भी क्लाइंट है ना, दे आर नॉट बेवकूफ। 6 महीने का एनरोल करते हैं और दूसरे महीने में लाइफ टाइम का सर्विस एनरोल करते हैं। ये पागलपन नहीं है, ये एक भरोसा है। मैंने बीच में भी आपको दिखाया था कि एक क्लाइंट का अभी 3 महीना बाकी है उनका 6 महीना कंप्लीट होने में, और उन्होंने, जो मैंने डिस्काउंटेड रेट रखा था वो तो वैसे भी उनके लिए डिस्काउंटेड ही था। आज भी अगर मेरा कोई भी क्लाइंट, मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट कोई भी, 6 महीने वाला हो चाहे 1 साल वाला हो, वो अगर लाइफ टाइम में आना चाहेगा तो उनके लिए चार्जेस अलग ही है। वो तो कभी भी ज्वाइन, कभी भी वो उसमें आ सकते थे। वाई वाई ही केम? बिकॉज बिकॉज ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। आज मेरे ऐसे कितने क्लाइंट हैं जिनका अगर कहीं पे कुछ लॉस होता है तो मैं खुद उनको कहता हूं, भले आपका सर्विस एक्सपायर हुआ है, आई विल कंटिन्यू योर सर्विस। अब आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे? वो कहते हैं हाँ करेंगे कंटिन्यू, विदाउट टेकिंग अ सिंगल पेनी आई कंटिन्यू देयर सर्विस। यहाँ पे आई एम ऑल्सो वर्किंग फॉर मनी, बट मनी इज नॉट द ओनली थिंग विच आई एम वर्किंग फॉर। यहाँ पे लोगों का प्रॉफिट इज माई प्रॉफिट। अब समझ में आया तो ठीक है, वरना आपकी मेंटेलिटी क्या है वो तो भाई ये देश की हालत देखकर ही पता चल चल रहा है कि विश्व गुरु किसको मानना चाहिए और आप किसको मान रहे हो। ठीक है? एनीवेज, चार्ट पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जो मेरे एक क्लाइंट ने कल मुझे भेजा था। ही हैज गॉट सम न्यूज फ्रॉम म्यूचुअल फंड। Mutual fund saw an outflow of 43,146 crore in September compared to an inflow of 52,443 crore in August। यानी कि 52,000 करोड़ अगस्त में इनफ्लो आया था म्यूचुअल फंड में, और 43,000 करोड़, 43,000 करोड़ का आउटफ्लो देखा गया है इन द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है? मेकिंग a fall of 182% month on month in net inflows, according to the latest data from the Association of Mutual Funds in India, AMFI, since April 2025. This is the first time that total flow has turned negative this financial year। ठीक है? मार्केट में अगर तेजी है, देन व्हाई म्यूचुअल फंड पीपल आर विड्रॉइंग देयर मनी? है जवाब इसका? नहीं। ठीक उसी तरह, जिस तरह आपके पास में इस बात का जवाब नहीं है कि 28,000 क्यों आया।
28,000 छोड़ो, न्यू हाई भी क्यों क्यों मार्केट बनाएगा। हाँ, अगर जबरदस्ती खींचने पे आया तो भैया कुछ भी हो सकता है। 28 क्या, एक 1 लाख भी निफ्टी पहुंच सकता है, पर आप में हिम्मत है ये लेवल पे बाय करने का, वो बात करो। थोड़ा बहुत तो ज्ञान आपको भी होगा ही ना, इतने समय से मार्केट कर रहे हो, इतने सारे वीडियोस देख रहे हो, तो थोड़ा बहुत तो जानकारी होगा ही होगा आपको। तो मुझे बताइए, आप में हिम्मत है ये लेवल पे कॉल लेके काम करने का? अब आपका जवाब, आपको, आप जो सोच रहे हो वही आपके लिए आपका जवाब है। तो निफ्टी 285, ये दो कैंडल मैंने कल भी कहा था, इट्स अ वॉल्यूमलेस कैंडल, इट्स अ ट्रैपिंग कैंडल। और अगर इन केस मंडे को मार्केट अगर ऊपर निकलता है, दिस विल एक्ट एज अ बिग रेजिस्टेंस, एंड इट अगर ये यहां तक गया, देन देयर विल बी अ डबल टॉप। डबल टॉप पैटर्न इज द बिगेस्ट नेगेटिव रिवर्सल साइन। क्योंकि ये बाद में ये जो हेड एंड शोल्डर है वो छोड़ो, ये सीधा एम पैटर्न बनाएगा। और ये सारे जो पैटर्न होते हैं ना, ये सिर्फ ड्राइंग के लिए नहीं होते, दीज आर द टेक्निकल थिंग्स विच यू एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड दिस। मार्केट इज नॉट ओनली अबाउट गिरा, पीएम ने ये बोला, सीएम ने वो बोला, मार्केट बूम। ऐसा नहीं होता भाई, वो जमाना गया। नाउ एवरी वर्ल्ड मार्केट इज अबाउट टू क्रैश, along with cryptos, along with bullions and everything। चाहे एफ आई आई बाइंग में हो, सेलिंग में हो, डजंट मेक अ डिफरेंस। बट अभी से, ये अभी शुरुआत है, ये जो है ना अभी अभी शुरुआत है। आपको 12,400 भी दिखने वाला है, थोड़ा रुको। 2-3 साल तो रुकोगे ना, जब तक ये महाशय है तब तक तो आप लोग भी होंगे यहाँ पे। आपको 12,400 भी दिखेगा, पर देर इज अ साइकिल, देर इज अ फेज गोइंग ऑन। ठीक है। तो वर्ल्ड मार्केट्स आर हैव कोलैप्स yesterday night। रीजन चाहे जो हो, कभी किसी का कहना है कि वो चाइना का कुछ न्यूज आया है, और सम पता नहीं, कुछ कुछ ट्रम्प ने कुछ बोला हुआ है, एंड मार्केट टुक दैट थिंग नेगेटिवली, एंड इट क्रैश अबाउट 1450 1400 ऑट पॉइंट फ्रॉम द टॉप। अब यहाँ पे मंडे के दिन क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए, मंडे के दिन, कल तक जो मैं कह रहा था वो ये था कि अगर मंडे को मार्केट फ्लैट खुला तो इट माइट राइज एंड इट माइट गो टिल ईयर। ठीक है। 25, 350, 370 के आसपास जो है सेल बनेगा, जहां से ये डबल टॉप बनाएगा और नीचे आएगा, ये मैंने कल तक कहा था। अगर मंडे मार्केट नीचे खुलता है, देन वी हैव टू सी कि भाई वर्ल्ड मार्केट उस वक्त किस प्रेशर में है। ठीक है। अगर वर्ल्ड मार्केट थोड़े बहुत नेगेटिव है, 200, 300, 400 पॉइंट अगर नेगेटिव चल रहा है डाउ, देन आई डाउट देयर विल बी एनी काइंड ऑफ अ बाउंस। और अगर अगर कोई बाउंस आई भी, आई डोंट थिंक। और इसका एक और कारण मैंने देखा था, कल बताया भी था, कि जो पीसीआर हो रखा है ये हफ्ते का, ट्यूसडे की एक्सपायरी का, वो 1.48 तक चला गया था, विच 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 कैन बी कंसिडर एज अ ओवरबॉट। फिर भी मार्केट को खींचते रहे ये लोग। ओवरऑल सेक्टर में तेजी नहीं थी। इट वॉज नॉट अ, कहते हैं ना कि एक एक ओवरऑल तेजी नहीं थी। देर आर मेनी स्टॉक्स जो डाउन साइड में चल रहे थे, खास करके फाइनेंशियल। म्यूचुअल फाइनेंस म्यूचुअल फाइनेंस भी मैंने मेरे ग्रुप में दिया हुआ था ट्रेड। जो लोग ने फ्यूचर उसमें किया, बिकॉज अभी क्या था कि कुछ लोगों का फ्यूचर कुछ लोगों के पास में जो है फ्यूचर इसमें शॉर्ट था, बजाज फाइनेंस में। तो फिर उन लोगों को मैंने म्यूचुअल फाइनेंस दिया था, दे सेड कि नहीं अभी बजाज फाइनेंस है तो कोई बात नहीं। बट जिन्होंने पुट लिया था, कुछों ने फ्यूचर शॉर्ट मारा था, नो डाउट। तो आज आप देखिए बजाज फाइनेंस ने कल क्या कमाल किया, अपना म्यूचुअल फाइनेंस ने कल क्या कमाल किया। ठीक है। 3222 का हमारा शॉर्ट था, उसके बाद में 3245 पे हमने उसको शॉर्ट मारा, और कल कहां तक आ गया? 3150 तक आ गया। तो ये होता है जब आप
सही हाथ पकड़ोगे तो एक सही प्रॉफिट भी आपके पास में आएगा। एंड मार्केट इज नॉट ओनली अबाउट प्रॉफिट। ठीक है, इट इट इज अ 50-50 थिंग। लेकिन यहाँ पे कोई चैनल वाला आपको ये कहता है कि अगर लॉस होगा तो मैं आपको रिकवर करके देता हूँ? सीधा वो लगाएंगे डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर तो मैं भी लगाता हूँ, मैंने भी लिखा हुआ है, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड। लेकिन अगर मेरे मेरे कहने पे कोई फायदा हो रहा है किसी को, उसमें मुझे कोई ये नहीं है। लेकिन अगर मेरे कहने पे किसी को लॉस हो रहा है तो वो मुझे रिकवर करके देना, ये मेरा सबसे पहला काम बनता है। लेकिन यहाँ पे बस मैं लोगों से यही उम्मीद करता हूँ और यही विनती करता हूँ कि ये मार्केट में अभी हीरोगिरी दिखाने का टाइम नहीं है। हम हीरो बनेंगे, लेकिन ये एक फेज को निकल जाने दीजिए। लेट इंडिया विक्स क्लाइम 17-18, 17-18 के इंडिया विक्स पे आप एक बार में 5 लॉट से भी काम करोगे ना, मजा आएगा। लेकिन अभी की तारीख में इतने इतने कम इंडिया विक्स में जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो काफी कम है। ये एक बार बढ़ना शुरू करेगा, देन आप देखो, आपको ये 2-2.5 हजार तो बहुत दूर की बात है, मैं आपको 8 हजार, 7-8 हजार के पहले कवर नहीं कराऊंगा। फिर डिपेंड करेगा ये, लेकिन ये मैं एक बात कह रहा हूँ। तो ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए ही जो है, और ऊपर से देर आर पीपल जो अभी फिलहाल कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हैं, जिनके जिनका जिनके बोनस का फिलहाल कोई ठिकाना नहीं है। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, सैलरी का बढ़ना थोड़ा मुश्किल है, एंड सभी के लाइक लटकती तलवार है। देखिए, मैं भी यहाँ पे कोई मतलब इतना भी मतलब लालच में नहीं हूँ कि नहीं नहीं अब मुझे ज्यादा पैसा जी, नहीं। अगर देर इज अ डिमांड, एंड अगर आप चाहो, 3 महीने का सर्विस तो मेरा एज इट इज रहेगा, 6 महीने का सर्विस और रेट्स उसके एज इट इज रहेंगे। लेकिन जो लाइफ टाइम वाला है ना, लाइफ टाइम इक्विटी भले और लाइफ टाइम कमोडिटी एंड इक्विटी दोनों, इक्विटी का 15 हजार है, कमोडिटी कमोडिटी एंड इक्विटी दोनों का 25 हजार है फॉर द लाइफ टाइम। ये मैं आफ्टर दिवाली भी यही रेट रख सकता हूं, अप टू कमिंग दिवाली, और मे बी उससे पहले अगर कुछ हुआ तो मे बी मार्च या अप्रैल तक मैं इसको यही रख सकता हूं। आप अगर डिसिप्लिन में काम करने को तैयार हो, आपकी कैपेसिटी में, और एक सेंसिबल ट्रेड लेने के लिए तैयार हो, सारा पैसा एक ही ट्रेड में न डालते हुए दूसरे सारे ट्रेड लेने की जगह रखने के लिए तैयार हो, देन प्लीज व्हाट्सएप एंड ज्वाइन द सर्विस। आई गारंटी यू कि आपको मजा भी आएगा, आप कमाओगे भी, एंड यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी ग्रेट टाइम। तो व्हाट्सएप ऑन 9082503553, आपका नाम मेंशन करिए। आपको इक्विटी लाइफ टाइम 15 हजार में ज्वाइन करने मिलेगा, इक्विटी एंड कमोडिटी लाइफ टाइम 25 हजार में ज्वाइन करने मिलेगा। इसके अलावा 3 महीने का, 6 महीने का, जो भी आप ज्वाइन करना चाहो, इक्विटी एज वेल एज इक्विटी एंड कमोडिटी, वो मैंने रेट्स लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, प्लीज एक बार चेक करिएगा। आप वो मेंशन करिएगा व्हाट्सएप में और मुझे व्हाट्सएप करिएगा। जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा, आपके नंबर को मैं मेरे मोबाइल में ऐड कर लूंगा, और फिर आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे। ठीक है, इन केस अगर किसी ट्रेड में कोई तकलीफ हो जाती है तो सबसे पहले आपकी रिकवरी होना, दैट विल बी द प्रायोरिटी, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन। मैं आपको वैसे ही ट्रेड दूंगा कि भाई जिसमें आपकी रिकवरी फटाफट हो जाए, वो आपकी प्रायोरिटी पे रहेगी, और फिर आपको ट्रेड में काम करना है। बाकी आपके ऊपर है। इतना इतना कुछ मैंने बोला, अभी भी अगर दिमाग में घुसा हो तो वेल एंड गुड, ना घुसा हो तो भाई क्या कर सकता है, कांट डू एनीथिंग। ठीक है, तो मंडे के लिए तो भाई देखते हैं। अब ये तो मतलब अभी चालू मार्केट में ही हम तय कर पाएंगे कि अगर मंडे गैप डाउन खुलता है तो फिर वो रिकवर होगा कि क्या होगा। अगर रिकवर होता भी है, इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, इतना आप ध्यान में रखिएगा। रिकवर अगर हुआ भी, इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। एंड जैसे मैंने तो कल भी कहा था कि कमिंग वीक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल फॉर
bullions as well as for equity market, for commodity and equity. Commodity में crude is highly oversold. Crude में any time you are going to see a bounce, एनी टाइम। ये देखिए कल जो ये कैंडल बना ना, इट्स अ हाईली हाईली ओवरसोल्ड थिंग, क्रूड। तो इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है कि ये एनी टाइम इट्स गोइंग टू राइज। अब क्रूड के लिए जो है ना, क्रूड के लिए अभी थोड़ा अब देखिए ये क्रूड यहाँ से भी जो है टर्न मार सकता है। अभी अभी ये पूरा का पूरा न्यूज बेस चल रहा है, क्रूड अभी पूरा का पूरा न्यूज बेस है। तो अब देखते हैं कैसे क्या होगा। बट क्रूड में मुझे यही लग रहा है कि एक डिप लगा के, डिप यानी कि एक छोटा मोटा डिप लगा के यहाँ से करंट लेवल से एक 50-80 पॉइंट का, और ये फिर से ऊपर की तरफ निकल सकता है। अभी ये मंडे सुबह ही हम देखेंगे। अदरवाइज गोल्ड सिल्वर में आई एम कंप्लीटली बेरिश। निफ्टी बैंक निफ्टी में आई एम कंप्लीटली बेरिश अलोंग विद ऑल दी स्टॉक्स, खास करके ऑटोज। बुलिशनेस आपको कहीं ना कहीं किसी एक कोने में केमिकल स्टॉक में मुझे लग रही है, लेकिन अभी भी वो एक टाइम नहीं आया जिसमें केमिकल स्टॉक में आप बुलिश हो सको। पर एक बुलिशनेस मुझे वहां पे कहते हैं ना, हल्की फुल्की सी दिखाई दे रही है। ठीक है, वो बात की बात है। फिलहाल हमारा जो पोजीशन है, इट्स इट्स अ कंफर्म थिंग, एंड आई एम फर्म ऑन माय व्यू। एंड देखते हैं बाद में मंडे क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो बस यही है। मंडे सुबह विल मीट एंड लेट्स सी कैसे क्या होता है। मीन वाइल डोंट वेस्ट योर टाइम, दिवाली है आगे, एंड जितना हो सके ये सर्विस के बेनिफिट का लाभ लीजिए और ज्वाइन मी। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड सी यू ऑन मंडे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।